सो फ्रेंड्स, नाउन क्या होता है? नाउन जो होता है किसी व्यक्ति, नाम, स्थान आदि के भाव को क्या कहा जाता है? नाउन। किसी का भी नाम, चाहे वो किसी इंसान का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, किसी जानवर का नाम हो, जहां पर भी किसी का नाम आ रहा है ना, वो क्या है? आपका नाउन है। ठीक है फ्रेंड्स, किसी व्यक्ति का नाम, किसी इंसान का नाम, किसी जानवर का नाम, किसी इमोशन का नाम, वो क्या कहलाता है? आपका नाउन कहलाता है। और वही नाउन में, ये नाउन कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। देख सकते हो, फिर बता रहा हूँ। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इन पांचों के बारे में एक-एक करके अपन डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना नोट कर लीजिए आप लोग। सो फ्रेंड्स, टाइप्स ऑफ नाउन में अपन पहला नाउन पढ़ते हैं, जो कि है आपका प्रॉपर नाउन। देखिए, प्रॉपर नाउन में क्या बोला है? वो जिसमें किसी को स्पेसिफाई कर दिया गया हो, चाहे वो किसी का नाम, जगह या वस्तु का नाम हो। मतलब जिसमें ना किसी को प्रॉपर स्पेसिफाई कर दिया गया है, चाहे वो किसी इंसान का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, किसी जानवर का नाम हो या किसी वस्तु का नाम हो। अगर उसको स्पेसिफाई कर दिया गया ना, तो वो किसमें आएगा? वो आएगा आपके प्रॉपर नाउन के अंदर। प्रॉपर मतलब क्या? अपने आप में परफेक्ट, स्पेसिफाई, नाम से पता चल रहा है। प्रॉपर यानी क्या होता है? परफेक्ट होना चाहिए। तो जिसको हमने स्पेसिफाई कर दिया है, चाहे वो किसी इंसान का नाम हो, जगह का नाम हो, वस्तु का नाम हो, वो किसमें आ जाता है? आपका प्रॉपर नाउन में। जैसे रवि। रवि क्या है? प्रॉपर किसी इंसान का नाम है, स्पेशली लड़कों का नाम। किसी लड़की का नाम तो हो नहीं सकता, किसी जानवर का नाम हो नहीं सकता। ठीक है, वो अलग बात है अगर लोग रख दिए तो। लेकिन रवि मतलब क्या होता है? नॉर्मली किसी लड़के का नाम, किसी आदमी का नाम, किसी बुजुर्ग का नाम ही हो सकता है। किसी और का नाम हो सकता है क्या? नहीं। ठीक उसी प्रकार भिलाई जैसा है। भिलाई क्या है? एक सिटी, एक शहर का नाम है। भिलाई किसी इंसान का नाम हो सकता है? नहीं। किसी जानवर का नाम हो सकता है? नहीं। तो प्रॉपर जो स्पेसिफाई कर दिया गया है, जैसे भिलाई, ये क्या है? भिलाई मतलब क्या? जगह, यानी कि सिटी, शहर। इसको स्पेसिफाई कर दिया गया है। तो ये किसमें आएगा? ये प्रॉपर नाउन में आएगा। ठीक उसी प्रकार दिल्ली। दिल्ली भी क्या है? एक राज्य का नाम है, एक मतलब यूटी का नाम है। तो वो किसी इंसान का नाम हो सकता है क्या? नहीं। किसी जानवर का नाम हो सकता है क्या? नहीं। किसी जगह का नाम हो सकता है? नहीं। प्रॉपर एक यूटी, एक स्टेट, एक प्रॉपर एक प्लेस, एक शहर का नाम हो सकता है दिल्ली। तो दिल्ली क्या है? अपने आप में एक यूटी है, यानी कि यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, स्पेसिफाई किया गया है। तो वही इसमें कहा गया है कि अगर किसी चीज को भी स्पेसिफाई कर दिया गया है, तो वो किसमें आएगा? वो प्रॉपर नाउन में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चाहे वो किसी इंसान का नाम हो, जानवर का नाम हो या फिर किसी भी वस्तु का नाम हो। तो इतना नोट कर लीजिए आप लोग। सो फ्रेंड्स, अगला नाउन देखते हैं, जो कि है आपका कॉमन नाउन। देखिए, कॉमन नाउन का डेफिनेशन क्या है? ये वर्ड या नाउन उनके लिए यूज होता है जो सभी में कॉमन है। कॉमन नाउन, नाम में ही कॉमन आ रहा है, मतलब जो सभी में कॉमन है वो क्या आपका नाउन है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैंगो, एप्पल, पोमाग्रेनेट, ये सभी क्या है? पाइनएप्पल, ये सभी क्या है? अगर आप ध्यान से देखोगे ये सभी फल है। लेकिन इनमें कॉमन क्या है? मैंगो भी फ्रूट के अंदर आता है, पोमाग्रेनेट भी फ्रूट के अंदर आता है, एप्पल भी फ्रूट के अंदर आता है। तो ये सभी क्या है? फ्रूट है। तो इनमें सब में कॉमन क्या है? कि ये सब क्या है? फ्रूट है। तो फ्रूट जो शब्द है, FRUIT, फ्रूट जो शब्द है वो क्या है? कॉमन नाउन है। ठीक है, क्योंकि वो सभी में कॉमन है। जो सभी में कॉमन है वो क्या है? वो है आपका कॉमन नाउन। ठीक है फ्रेंड, जैसे फ्रूट, फ्रूट क्या आपका कॉमन नाउन। ठीक उसी प्रकार जैसे प्लैनेट ले लो, सोलर सिस्टम ले लो, टोटल कितने ग्रह हैं? 9 ग्रह हैं। जैसे अर्थ हुआ, सैटर्न हुआ, वीनस हुआ, ठीक है, नेपच्यून हुआ, प्लूटो हुआ, ये सब क्या है? पूरे सोलर सिस्टम के पूरे 8 प्लैनेट्स, 9 प्लैनेट्स हैं। इन सभी के नाम में से उनमें से 2 क्या है? अर्थ है, सैटर्न है, वीनस है। ये सभी क्या है? ग्रह क्या है? ग्रह हैं पूरे। लेकिन इन सब में कॉमन क्या है? अगर आप ध्यान से देखोगे, अर्थ भी क्या एक प्लैनेट है, सैटर्न भी क्या एक प्लैनेट है, वीनस भी क्या एक प्लैनेट है, नेपच्यून भी क्या एक प्लैनेट है। तो इन सब में कॉमन क्या है? ये सभी प्लैनेट है। तो प्लैनेट जो शब्द है, वो क्या है? वो है आपका कॉमन नाउन। ठीक है, जैसे मैं बोलूंगा, जैसे कपड़ा हम लोग पहनते हैं, शर्ट पैंट बोलते हैं, धोती कुर्ता बोलते हैं। तो अगर आप शर्ट भी देखोगे तो क्या है? क्लोथ है। पैंट भी क्या है? क्लोथ है। तो दोनों किसके अंडर में आ रहे हैं? दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन क्या है? कि दोनों क्लोथ है। क्लोथ के अंदर ही आता है ना शर्ट पैंट, धोती कुर्ता पैजामा, जो भी है। तो जो क्लोथ जो वर्ड है, वो क्या है आपका? कॉमन नाउन, क्योंकि वो सब में कॉमन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना नोट कर लीजिए आप लोग। फिर से आपको बता दे रहा हूँ, कॉमन नाउन का डेफिनेशन, ये वर्ड या नाउन उनके लिए यूज होता है जो सभी में कॉमन हो। जैसे मैंगो, एप्पल, दोनों क्या फ्रूट है, इनमें कॉमन क्या है? कि दोनों फ्रूट है। तो फ्रूट क्या है आपका? कॉमन नाउन। ठीक उसी प्रकार अर्थ और सैटर्न क्या है? दोनों प्लैनेट है। दोनों में कॉमन क्या है? कि वो प्लैनेट है। तो प्लैनेट जो शब्द है वो क्या है आपका? कॉमन नाउन। ठीक है फ्रेंड्स, नाम में दिख रहा है कॉमन, जो सभी में कॉमन है वो क्या है आपका? कॉमन नाउन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना नोट कर लीजिए आप लोग।